हे प्रियात्मन, साधना में लग जाओ, क्योंकि समय बहुत खराब आ रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता भी है, व्यक्ति जैसे जीते जी दृढ़ निश्चय कर लेता है, शरीर छोड़ने के बाद उसी को प्राप्त होता है। तो हमारे पास तो गुरु ज्ञान है, गुरु कृपा है, उसी में लग जाना चाहिए। वो ज्ञान क्या है कि हम देह नहीं हैं, हम इस देह में आए हुए हैं। यह देह हमारा घर है, हम देह नहीं हैं। इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। जहाँ जाना है वहाँ के लिए अभी से तैयारी करते रहना चाहिए, अभी से उसमें लग जाना चाहिए। वो आत्मा परमात्मा है, सर्वत्र सर्वव्यापक है। वो कहीं आता जाता नहीं है। उसमें हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार विलीन करना है। उसमें जो ये विलीन हो जाते हैं तो उसके साथ हम भी एकाकार हो जाते हैं। फिर हम भी कहीं आते जाते नहीं हैं, परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करने लग जाते हैं, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। फिर वो कहीं आता जाता नहीं है। उस परमात्मा के साथ एकाकार होना योग है। उस परमात्मा के साथ योग करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो इसमें लग जाता है वो मनुष्य जीवन सफल कर लेता है। फिर उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ नहीं जाता, उसकी जननी धन्य हो जाती है, उसका कुटुंब धन्य हो जाता है। क्योंकि ऐसे महापुरुष को देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व नाम करते हैं। तो ये संसार मिथ्या प्रपंच विनश्यति, विनाश को प्राप्त हो रहा है। इसमें मन लगाना ना समझी ही है। हमें संसार प्रतीत हो रहा है, संसार वास्तव में है नहीं। वास्तव में जो है सो है। संसार सरक रहा है, संसार मिथ्या है, इसलिए हमको संसार दिख रहा है। पर ज्ञानी महापुरुषों को संसार नहीं दिखता, उसको तो जो है सो वही दिखता है। क्योंकि अज्ञानी पुरुष को घड़ा दिखता है, ज्ञानी को घड़ा नहीं दिखता। वो तो उसे मिट्टी दिखती है, क्योंकि मिट्टी से घड़ा बना है। जैसे स्वर्ण, सोना, सोने के गहने, किसी को कड़ा दिख रहा, किसी को चूड़ा दिख रहा, किसी को नथनी दिख रही, किसी को हार दिख रहा, किसी को कुछ दिख रहा है। पर सुनार को कुछ नहीं दिखता, उसको तो सोना दिखता है। ये इतने ग्राम सोना है, ये इतने ग्राम सोना है। उसको तो सोना पर नजरिया होती है, सोने पर दृष्टि होती है। अज्ञानी को ग्राहक की दृष्टि कड़ा, कंगन, नथनी, बाला, झुमका आदि में दृष्टि होती है। इतने बाला, ये बाला इतने ग्राम का, ये झुमका इतने ग्राम का, ये फलाना इतने ग्राम का है। तो उसकी ग्राहक की दृष्टि उसकी दिखती है। सोने की, सोनार की दृष्टि में सोना ही होता है और कुछ नहीं होता। तो ऐसे ज्ञानी की दृष्टि में वो तत्व ही होता है, वो तत्व से में हो रहा है सब कुछ, ऐसा उसको प्रतीत होता है, उसको भाषित होता है। वो तत्व से प्रीति करता है, वो तत्व में एकाकार रहता है, तत्व को तत्व समझता है। हम तत्व को तत्व नहीं समझते, हम संसार समझते हैं। क्योंकि हम संसार को देखते हैं, मेरा तेरा को देखते हैं, और अपना पराया को देखते हैं, सगे संबंधी को देखते हैं, धन संपत्ति को देखते हैं, ये देखते हैं, तत्व को नहीं देखते। तत्व को जो देखता है वो निहाल हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। जैसा सुनार सोना को देखता है, पर ग्राहक सोना को नहीं देखता, वो तो झुमका देखता है, कंगन देखता है, कड़ा देखता है। बस फर्क इतना ही है ज्ञानी अज्ञानी में, विशेष फर्क नहीं है। ज्ञानी सोना देखता है और ग्राहक
कंगन देखता है। ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष वो तत्व को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। अज्ञानी संसार को देखता है। बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, विशेष फर्क नहीं है। जो जैसा देखता है उसको वही चीज प्राप्त होती है, वैसे अनुभव करता है। तो इस संसार में ग्रहण त्याग करने योग्य कुछ भी नहीं है। जो ग्रहण त्याग में लगे हैं वो लगे ही रहते हैं, उसको हासिल कुछ नहीं होता है। वो फिर कुछ भले विशेष बन जाए, विशेष कुछ कर लें संसार में, पर जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटता, क्योंकि वो ग्रहण त्याग में लगे हैं। मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ, मैं इतना बड़ा भोगी हूँ, मैं इतना बड़ा योगी हूँ, मैं अन्न का त्याग किया हूँ, फल का त्याग किया हूँ, दूध का त्याग किया हूँ, चप्पल नहीं पहनता हूँ, मैं खड़ेश्वरी हूँ, मैं ये हूँ, मैं भगवान को भोग लगा के खाता हूँ, मैं ये तीर्थ में जाता हूँ, गया हूँ, मैं वो तीर्थ में गया हूँ, मैं ये भगवान के दर्शन किया हूँ, मैं वो भगवान के दर्शन किया हूँ। करते रहो बेटा। ग्रहण त्याग में रुचि में भटक रहे हैं, भटकते रहो। जो रुचि लगती है उसमें, ये अरे रुचि से परे, ग्रहण त्याग से परे जाना है। ग्रहण त्याग के चक्कर में नहीं पड़ना है। ग्रहण त्याग के चक्कर में जो पड़ता है वो उसको कुछ हासिल नहीं होता, अंत में रोता रहता। तो इस संसार में ग्रहण त्याग करने योग्य कुछ भी नहीं है। जो है सो है, सहज स्वाभाविक जो हो रहा सो हो रहा है, और उसके साथ एकाकार होना है, एक रूप होना है, जिसके द्वारा सहज हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है। बस के हाँ में हाँ मिला देना है। उसके मर्जी, जिसमें तेरी मर्जी हो उसमें हम भी राजी हैं। वो ज्ञानी महापुरुष, वो बुद्धि योग का आश्रय लेकर वो समत्व योग में स्थित हो गया है। जो समत्व योग का अनुसंधान करता है, समत्व योग में स्थित हो जाता है, वो तो पृथ्वी पर का देव ही समझो। वो पूर्ण पुरुष, जितात्मा, महान आत्मा बन जाता। बन क्या जाता? वो तो था ही था, पर अपने को नहीं जानता, तो इसलिए संसार के थपेड़े खा रहा था। अपने को जान गया है अब तो, तब उसको भास हुआ कि अभी तक मैं जी रहा था, जिस मान्यता में जी रहा था, वो मेरी मान्यता बेवकूफ़ी से भरी थी। मेरी मान्यता मेरा गला दबोच रही थी। मैं अपने को क्या मानता था, मैं हूँ क्या, इस तरीके का जिससे भान होने लगता है, तत्व का जिससे भान होने लगता है, वो फिर अपने को कहता है क्या। जैसे राजा भर्तृहरि, जब स्वच्छ सत्संग कीन, तब कछु कछु चीन, का चीनो मूढ़ जानो आपको हरो भरम ताप। मैं मूढ़ था, अपने को राजा मानता था और संसार को मेरा मानता था, संपत्ति को अपना मानता था। ये सब अब मुझे पता चला है कि मैं मूढ़ था, मूर्ख था। अब गुरु कृपा से मुझे समझ में आया है। अब मैं कुछ अपने को पहचाना हूँ। अभी तो मैं देह को मैं पहचानता था, देह को मैं मानता था। अब गुरु कृपा से मैं अब अपने को पहचाना हूँ। अब समझ में स्थित हो रहा हूँ, अपने आप में स्थित हो रहा हूँ। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से हो जाता है, वो भला गुरु की करुणा कृपा का बदला क्या चुका सकता है। ये गुरु ज्ञान में ज्यों ज्यों अरुण होता जाएगा ना, त्यों त्यों गुरु के प्रति अहोभाव से भरता जाएगा।